Hello everyone, welcome to English for Competitive Exams 19th capsule. Grammar first. She met me 5 days ago but she never told me about her father's death. About her father's death. About is correct. के बारे में. Her father's is right. Death of her father. So this much part is right. About is right. Father's death is right. Her is right. Her because the subject was she. Correct. 5 days ago. Ago versus before. Very important point. We say 5 days ago. मतलब आज से 5 दिन पहले. But we use before. When before something. 5 days before our meeting. हमारी मीटिंग के 5 दिन पहले. तो before is followed by a time point. अगो के बाद टाइम पॉइंट नहीं आता, वो आज से पहले होता है. यहां लिखा है 5 days अगो, ये भी बिल्कुल सही है. शी नेवर टोल्ड मी. नाउ दिस इज नेवर प्लस V2. तो नेवर प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म या डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. शी नेवर टोल्ड मी सही होगा, या इसकी जगह हम लगा सकते हैं डिड नॉट टेल. नाउ दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कंपेरिजन. अब जरा समझिए. शी डिड नॉट टेल मी का मतलब होता है टाइम यहां सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो टाइम डिपेंड्स ऑन सेंस ऑफ द सेंटेंस. शी मेट मी 5 days अगो, वो मुझे 5 दिन पहले मिली. बट शी डिड नॉट टेल मी मतलब उस समय उसने मुझे नहीं बताया अबाउट हर फादर्स डेथ. एंड इफ आई यूज नेवर टोल्ड मी, टाइम डिनोट्स लॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्सटेंडेड पीरियड, कभी भी नहीं. तो नेवर हम 5 दिन पहले के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करेंगे. नेवर तो बहुत लंबा समय हो गया. चूंकि यहां सेंटेंस किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट का है, इसलिए डिड नॉट टेल सही होगा. नेवर टोल्ड इज नॉट राइट, सो एरर लाइज इन बी पार्ट. शी मेट मी 5 days अगो बट शी डिड नॉट टेल मी अबाउट हर फादर्स डेथ. वर्ड्स. राजेश आर्ग्यूड, इफ यू नो अबाउट अ क्राइम बट डोंट रिपोर्ट इट, you are dash in that crime because you allowed it to happen. राजेश ने तर्क प्रस्तुत किया, यदि तुम किसी अपराध के बारे में जानते हो पर इसकी सूचना नहीं देते हो तो आप उस अपराध में डैश हो क्योंकि आपने इसको होने दिया. एक्विटेड का मतलब होता है जब कोर्ट आपको बरी कर दे, जब आपको कोर्ट सेट फ्री कर दे, तो आपने रिपोर्ट नहीं किया और आपने इसको होने दिया इसलिए आपको छोड़ देंगे. गलत. स्टेडफास्ट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही पर्टिकुलर हो, किसी चीज को लेकर बहुत कंसिस्टेंट हो. राइट. जब कोई काम हम बहुत ईमानदारी से करें. यू मस्ट बी स्टेडफास्ट इन वॉचिंग दीज डेली इंग्लिश कैप्सूल्स. टेन्यूअस का मतलब होता है वेरी थिन, वेरी वीक. कॉम्प्लिसिट मतलब पार्टनर्स इन क्राइम, जब किसी क्राइम में आपका भी इन्वॉल्वमेंट माना जाए. Partners of crime, partners in crime, then you are complicit in that crime. Nullified का मतलब होता है to make zero, to make null and void, किसी चीज को शून्य कर दिया जाना. So definitely यदि आप किसी क्राइम के बारे में जानते हैं और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप उस क्राइम में कॉम्प्लिसिट माने जाएंगे, क्योंकि आपने इसको होने दिया. सूचित करते तो शायद इसको रोका जा सकता था. Comprehension of the day. Another danger lurks on the nation's west. A burgeoning locust swarm in Rajasthan, Gujarat, and even parts of Madhya Pradesh threatens to amplify into an agrarian disaster. The desert locust as a species is the bane of agriculture. Monitoring and tackling periodic outbreaks of the marauding insects are among the objectives of the LWO in Jodhpur. This was published in the Hindu on 28th May. अब देखिए, अनादर डेंजर का मतलब यहां पर ऑथर रिफर कर रहा है कोविड-19 को और अम्फान को, कि 2 प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी आ ही चुकी थी, अब ये एक और खतरा. लर्क्स ऑन. लर्क ऑन का मतलब होता है मंडराना. कोई समस्या जब सिर पर मंडरा रही हो, इट इज लर्किंग ऑन योर फेस. पर यहां पर एक बहुत खास बात देखिए दोस्तों. न्यूज़पेपर्स में भारत ने पाकिस्तान को हराया, हेडलाइन बनेगी इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान हेडलाइन नहीं होगी, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान.
इसी प्रकार से कमेंट्री में गांगुली बॉल को हिट किया, गांगुली हिट्स द बॉल एंड द बॉल नाउ गोज टुवर्ड्स बाउंड्री। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन दोनों के लिए सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कई बार न्यूज पेपर्स में करते हैं। यहां पर वही यूज है। इसका हिंदी में मतलब निकलेगा एक और खतरा देश के पश्चिम पर मंडरा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है लर्क्स ऑन सिंपल प्रेजेंट। बर्जनिंग का मतलब होता है ग्रोइंग वेरी फास्ट, दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की करना, मतलब बर्जनिंग। जीके पॉइंट देखिए, नेशंस वेस्ट, राष्ट्र का पश्चिम भाग, और नाम दिया है राजस्थान का, गुजरात का और मध्य प्रदेश का। तो वी कैन फाइंड आउट कि वेयर इज राजस्थान? इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। वेयर इज गुजरात? इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। एंड वेयर इज मध्य प्रदेश? सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज डेफिनेटली इन वेस्ट ऑफ इंडिया। टू एम्प्लीफाई इनटू एन एग्रेरियन डिजास्टर, एम्प्लीफाई का मतलब होता है बड़ा हो जाना। टू ग्रो इनटू अ ह्यूज लॉस टू द फार्मर्स, एग्रेरियन कृषि से संबंधित, डिजास्टर महाविनाश, महाविपत्ति। तो यह समस्या बढ़कर कृषि जगत के लिए एक बहुत बड़ी विनाश का कारण बन सकती है। बेन ऑफ एग्रीकल्चर, बेन का मतलब होता है अभिशाप, बून मतलब वरदान और बेन मतलब अभिशाप, राइट? तो यह कृषि के लिए अभिशाप है। जी के पॉइंट्स देखिए दोस्तों, LWO क्या होता है? इट इज लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां है? ये जोधपुर में है। क्या इसको पढ़कर आप समझ पा रहे हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LWO? इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने LWO के ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन किए हैं। और जो लोकस्ट आ रहा है, द डेजर्ट लोकस्ट, रेगिस्तानी टिड्डी दल एज ए स्पीशीज, ये उस स्पीशीज का नाम ले रहे हैं जो भारत में फसलों को कई बार बर्बाद करने का प्रयास करती रहती है। मरॉडिंग इंसेक्ट्स, मेरॉड का मतलब होता है बहुत हमलावर, शिकार करना, लूट मार मचाना। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो शिकार करते हैं, लूट मार मचाते हैं फसलों की, मेरॉडिंग इंसेक्ट्स। आइए पूरा पैसेज देखते हैं। अनदर डेंजर लर्क्स ऑन द नेशंस वेस्ट, देश के पश्चिमी भूभाग पर एक और खतरा मंडरा रहा है। एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ लोकस्ट स्वार्म, टिड्डी दल, टिड्डी दलों के बादल, राजस्थान में, गुजरात में और यहां तक कि MP के कुछ हिस्सों में भी एक खतरा बन गए हैं। वो हो सकता है बड़े होकर पूरे कृषि के लिए महाविपत्ति बन जाएं। रेगिस्तानी टिड्डी दल की जो स्पीशीज इंडिया में एक्टिव है, यह कृषि के लिए अभिशाप है। मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मेरॉडिंग इंसेक्ट्स आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द LWO इन जोधपुर। जोधपुर में स्थित लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों में शामिल हैं पीरियोडिक आउटब्रेक जो होते रहते हैं, समय समय पर जो हमले होते रहते हैं इन आक्रामक शिकारी कीड़े मकोड़ों के, इनको मॉनिटर करना और इनको टैकल करना, इनको देखना और इनकी समस्या को दूर करना, ये LWO के ऑब्जेक्टिव्स हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे साथ। Just 7 minutes will do success and feel that you are mastering this language to be able to crack competitive exams like CAT, CLAT, IPM, SSC, banking, everything. Thank you. All the best. Enjoy.